सर ये रिवेन्यू क्या होता है और ये ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग में क्या फर्क होता है? देखो सबसे पहले अपन समझते हैं रिवेन्यू क्या होता है। रिवेन्यू वो अमाउंट होता है जो मैं कोई सामान किसी को बेचता हूं और उससे मुझे पैसे आए या पैसे आने वाले हैं। सपोज करो मैं पेन बेचता हूं, एक पेन 10 रुपए का है, 1000 पेन बेचे तो 1000 इंटू 10 क्या हो गया, वो मेरा क्या हो गया, रिवेन्यू हो गया। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिवेन्यू? इट कंसिस्ट ऑफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विस प्रोवाइडेड टू अ कस्टमर। जो भी मैं अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं उससे जो भी मुझे पैसे आ रहे हैं या आने वाले हैं वो मेरा क्या हो गया, रिवेन्यू है। एंड इट इंक्लूड इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स। रिवेन्यू का मतलब सारे रिवेन्यू, मतलब इट कैन बी इंटरेस्ट। मेरी बैंक में एफडी जमा है 1 लाख की, उस पर मुझे 10,000 रुपीज इंटरेस्ट आया, वो भी मेरा रिवेन्यू हो गया। मेरे को कोई रॉयल्टी इनकम आ रही है 2 लाख रुपए, तो वो भी मेरा रिवेन्यू हो गया। तो यहां पे रिवेन्यू 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन द रिवेन्यू अर्न्ड बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो मेरा मेन काम क्या है? मेरा मेन काम है पेन बेचना। तो पेन बेचने से जो मुझे पैसा आएगा वो मेरा क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। सपोज करो मैंने पेन बेचा 1000 और 10 रुपए का एक पेन है, तो यहां पे 10,000 क्या हो गया, मेरा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, बिकॉज मेरा बिजनेस क्या है, मेरा पेन बेचना है। दूसरा, मैंने एक बैंक में एफडी जमा करा रखी है 2 लाख की, उसमें मुझे इंटरेस्ट मिलता है साल का 20,000 रुपए। वो 20,000 रुपए मेरा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है। मेरा काम क्या है, पेन बेचना। वो जो है वो मेरा अदर रिवेन्यू में आएगा, वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में नहीं आएगा। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सिर्फ वही अमाउंट आएगा जो मेरा मेन बिजनेस का पार्ट है। मेरे मेन बिजनेस का पार्ट क्या है कि भैया मैंने किसी को सामान बेचा, उससे मुझे पैसे आए या आने वाले हैं, वो मेरा रिवेन्यू है। तो मैंने पेन बेचा, उससे जो पैसे आएंगे वो मेरा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है वो मेरा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है, वो मेरा अदर रिवेन्यू हो गया। क्लियर है? तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ध्यान रखना, जो मेरा मेन काम है। अगर मेरा मेन काम है फर्नीचर बेचना, तो फर्नीचर मैंने बेचा 2 लाख का, तो वो मेरा क्या है, मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। मेरा मेन काम है मशीन बेचना, मैंने मशीन बेचता हूं, खरीदता हूं, बेचता हूं, खरीदता हूं, तो जो मैं मशीन बेची 10 लाख की, वो मेरा रेवेन्यू ऑपरेशन है। मेरा मेन जो बिजनेस क्या है, क्लियर है? जैसे जो एप्पल कंपनी है उनका मेन रेवेन्यू कहां से आता है, आईफोन बेचने से, आईपैड बेचने से, मैक जो कंप्यूटर था वो बेचने से, वो उनका रेवेन्यू है। क्लियर है? उनको जो उनके पास जो कैश पड़ा हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है। क्लियर है? तो अब रिवेन्यू भी 2 टाइप के होते हैं, ऑपरेटिंग रिवेन्यू एंड नॉन ऑपरेटिंग रिवेन्यू। चलो जानते हैं ये ऑपरेटिंग रिवेन्यू और नॉन ऑपरेटिंग रिवेन्यू क्या होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एक कंपनी है रिलायबल पेन लिमिटेड, एक कंपनी है रिलायबल, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे। एक कंपनी है रिलायबल पेन लिमिटेड और एक कंपनी है अमर पेन लिमिटेड। अब ये 2 कंपनी है। इस कंपनी ने बोला कि भैया मैं पूरे साल भर में 20 लाख रुपए कमाता हूं, और अमर पेन ने कहा मैं पूरे साल भर में 54 लाख रुपए कमाता हूं। अब दोनों ने मुझे क्या बोला, इसने कहा मुझे 20 लाख कमाता हूं, इसने मुझे कहा 54 लाख रुपए कमाता हूं। अगर आपको कोई कंपनी में पैसा लगाना है शेयर मार्केट के अंदर, तो आप कौन सी कंपनी में लगाओगे? बाकी सब चीजें सेम है, बस उन्होंने मुझे बता दिया कि टोटल उन्होंने कितना अर्न किया। इसने कहा कि भाई मैंने अर्न किया 20 लाख रुपए, अमर ने कहा मैंने अर्न किया 54 लाख रुपए। तो आप बोलोगे यार अमर पेन लिमिटेड ज्यादा अच्छी कंपनी है, बिकॉज वो तो 54 लाख रुपए कमा रही है, ये तो फिर 20 लाख रुपए कमा रही है। नहीं, आपको एक और एनालाइज करना पड़ेगा, और वो एनालाइज को मैं बोलता हूं ऑपरेटिंग रिवेन्यू और नॉन ऑपरेटिंग रिवेन्यू। देखो यहां पे जो रिलायबल पेन लिमिटेड है वो पूरे साल में 1 लाख पेन बेचती है, एक पेन 20 का बेचती है, तो टोटल उसके जो ऑपरेटिंग रिवेन्यू कितना है, 20 लाख रुपए है। मतलब वो हर साल, अगर यार इस साल 1 लाख पेन बेचेगी तो अगले साल भी 1 लाख बेचेगी, उसके अगले साल भी 1 लाख बेचेगी, मतलब वो 1-1 लाख पेन जो है ना वो सेल करती रहेगी। तो जो टोटल जो उसका जो रिवेन्यू है वो कितना है, वो है 20 लाख रुपए, और उसको मैं बोलता हूं ऑपरेटिंग रिवेन्यू। तो ऑपरेटिंग रिवेन्यू वो रिवेन्यू होता है जो कंपनी अपने नॉर्मल बिजनेस से अर्न करती है। तो यहां पे रिलायबल पेन लिमिटेड हर साल 20 लाख रुपए अर्न करेगी। अब अपन बात करते हैं अमर पेन की। तो अमर पेन लिमिटेड ने पूरे साल कितना कमाया, 54 लाख रुपीस कमाया।
अब मैंने उसका ब्रेकअप देखता हूं, देखो उसका ब्रेकअप दो है। पहली बात, वो पूरे साल में 70,000 पेन बेचता है, एक पेन 20 का बेचता है, तो मतलब वो 14 लाख रुपए उसका क्या हो गया, ऑपरेटिंग रेवेन्यू हो गया। मतलब वो पूरे साल 70,000 पेन बेचेगा, एक पेन 20 रुपए का, तो हर साल वो कितना कमाता है, 14 लाख, तो वो हर साल कमाता ही कमाता है। दूसरा, उसके पास एक लैंड था, एक जमीन थी, बहुत पुरानी जमीन थी, और उसने वो खरीदी 50 लाख में, और उसने इस साल बेची 90 लाख में। बहुत पहले 50 लाख में जमीन खरीदी, 90 लाख में बेची, तो टोटल जो 40 लाख का जो फायदा हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, वो भी तो उसने कमाया। तो अब इसने, अमर पेन ने क्या बोला कि भाई मैंने पूरे साल में 54 लाख रुपीस कमाए, पर 54 लाख का ब्रेकअप क्या है, वो जो रेगुलर बिजनेस से कमा रहा है 14 लाख रुपए, और जो अदर बिजनेस है, जो उसका जो मतलब जो उसने मतलब जो हर साल नहीं होता, जैसे गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो गया, तो उसने 40 लाख रुपए कमाए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये 40 लाख हर साल आएगा? क्या ये 40 लाख हर साल आएगा? नहीं यार, एक बार लैंड बेच लिया, हर साल क्या रिपीट होगा, हर साल रिपीट होगा, ये 14 लाख रिपीट होगा। तो यहां पे अब मैं आपको कंपेयर करूं, तो अब मुझे बताओ कि भैया रिलायबल अच्छी है या फिर अमर अच्छी है? रिलायबल हर साल 20 लाख रुपए कमाएगा, हर साल 20 लाख कमाएगा, वो उसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। 1 लाख पेन बेचता है, 20 रुपए का बेचता है, 2 लाख, पर ये हर साल 14 लाख ही कमा रहा है एज अ ऑपरेटिंग रेवेन्यू, और ये उसका वन टाइम इनकम है 40 लाख। तो मतलब हर साल ये 14 लाख कमाएगा, ये 20 लाख कमाएगा। तो जब आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको देखना होता है कि भाई साहब ये कंपनी हर साल कितना कमाएगी, वन ऑफ की बात नहीं होती। एक प्लेयर अगर एक मैच में सेंचुरी मार दे, तो इसका मतलब नहीं वो हर मैच में सेंचुरी मारेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कंसिस्टेंट कितना है, क्या वो कंसिस्टेंस रहता है, क्या हर महीने हर साल रहता है क्या। यहाँ पे भी वही है कि ये जो कंपनी है, ये हर साल इतना कमाएगी और ये 14 लाख कमाएगी, तो इस हिसाब से जो कंपनी ए है वो ज़्यादा अच्छी है। सो दैट्स व्हाई ऑपरेटिंग रेवेन्यू और नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद अपन आ जाते हैं, ये रिसीट क्या होता है। रिसीट का मतलब होता है, जब मैं किसी को, जब मुझे कोई पैसा देता है तो मैं उसको रिसीट देता हूँ। तो रिसीट क्या होता है, अमाउंट रिसीव फॉर सेलिंग एसेट, गुड्स और सर्विस। अगर सपोज करो मैं आपको पेन बेचूंगा, तो मैं आपको रिसीट, आपने मुझे सपोज करो 2 लाख रुपए दिए, तो मैं आपको उसका रिसीट दूंगा। मैं आपको लैंड बेचूंगा, आपने मुझे रिसीट दोगे। मैंने आपको लैंड बेचा, आप मुझे पैसा दोगे, तो आप मुझे रिसीट दोगे। क्लियर है? तो यहां पे क्या हो गया, अमाउंट रिसीव फॉर सेलिंग एसेट, गुड और सर्विस। 2 टाइप ऑफ रिसीट, कैपिटल रिसीट एंड रिवेन्यू रिसीट। कैपिटल, तो रिवेन्यू रिसीट क्या होता है, रिवेन्यू रिसीट होता है जो मैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर, मैंने सामान बेचा, आपने मुझे पैसा दिया, तो मैं आपको रिसीट दूंगा। सपोज करो आपने मुझे 1 लाख रुपए दिया, मैंने आपको पेन आपको बेचा, एक पेन है 10 रुपए का, 10,000 पेन बेचा, 1 लाख रुपए, आपने मुझे 1 लाख रुपए दे दिया, तो मैं आपको 1 लाख रुपए का रिसीट दे दूंगा कि भाई मुझे 1 लाख रुपए आपसे प्राप्त हुए। आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, तो रिसीट नहीं लेते, आप अपनी फीस जमा कराते हो, तो वो हो गई, रिसीट हो गई। क्लियर है? तो यहां पे अगर मान लो अगर मैं सामान बेचता हूं, तो गुड्स ऑफ, अगर तो सामान बेचूंगा अगर, और उससे आपने मुझे पैसे दिए, तो उस पैसों की मैं आपको रिसीट दूंगा। अगर मैं सपोज करो आपको सर्विस देता हूं, जैसे मैं टेलीफोन कंपनी हूं, मैं टेलीफोन कंपनी में आपको हर महीने सर्विस देता हूं, और आप मुझे पैसा देते हो, तो आप जब मुझे पैसा दोगे तो मैं आपको उसका रिसीट दूंगा। क्लियर है? समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एंड डिविडेंड इनकम। ओके, अब ये कैपिटल रिसीट क्या होता है, कैपिटल रिसीव होता है विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर। सपोज करो कि मैंने कोई फिक्स एसेट बेचा, मेरा काम है ये पेन बेचना, ये मेरा काम है पेन बेचना। अब मेरी दुकान पे एक है ना बहुत पुरानी एक मशीन पड़ी हुई है, उसको मैंने बेच दिया एक बंदे को, उसको मैंने बेच दिया अराउंड 50,000 में बेच दिया, तो उसने मुझे 50,000 रुपये दे दिए। तो जब वो मुझे 50,000 रुपये देगा, तो मैं उसको रिसीट दूंगा, तो मैं उसको रिवेन्यू रिसीट नहीं दूंगा, मैं उसको कैपिटल रिसीट दूंगा। उसको मैं क्या बोलता हूँ, कैपिटल रिसीट। अगर मेरे बिजनेस का काम है, मेरा बिजनेस जिस चीज़ में मैं धंधा कर रहा हूँ, जिस चीज़ में मैं डील कर रहा हूँ, उस चीज़ के बारे में अगर मुझे पैसे मिलते हैं तो मैं रिवेन्यू रिसीट दूंगा। उसके अलावा अगर मुझे कोई पैसा मिलता है तो मैं क्या दूंगा, मैं दूंगा कैपिटल रिसीट दूंगा। जैसे कि मैंने कोई फिक्स एसेट बेचा, मैंने कोई लोन लिया,
तो उन सब का क्या होगा, अभी मैंने बैंक से लोन लिया, मुझे बैंक से पैसा आ गया, तो मैंने उनको रिसीट दे दी कि भाई मुझे आपसे पैसा मुझे प्राप्त हुआ। क्लियर है? तो ये हो गया मेरा रिवेन्यू रिसीट और ये हो गया मेरा कैपिटल रिसीट। अब हम आते हैं, ये रिवेन्यू क्या था आपको बता ही चुका हूँ। रिवेन्यू क्या होता है? जो भी मुझे अमाउंट मिलता है, जब मैं गुड्स बेचता हूँ, सामान बेचता हूँ, तो वो मेरा रिवेन्यू होता है। अब बहुत, अगर मान लो मैंने सामान बेचा 10 लाख का, तो वो मेरा रिवेन्यू है। पर अब बहुत जो कंपनीज है ना, वो इनकम भी यूज़ करती है। देखो, इनकम, रिवेन्यू, प्रॉफिट, इनमें क्या क्या डिफरेंस आपको बताता हूँ। देखो, इनकम का मतलब होता है वो वाला, बहुत सारी कंपनी रिवेन्यू को इनकम भी मान लेती है, बहुत सारी कंपनी मान लेती है उसको इनकम। जैसे मान लो कोई टेलीफोन कंपनी है, तो टेलीफोन कंपनी ने सपोज करो आपको सर्विस दी, तो जो सर्विस देती है, आपने उनको 5,000 रुपये फीस दी, सॉरी 5,000 रुपये आपने टेलीफोन बिल भरा, तो उनके पास पैसा आ गया, तो जो 5,000 रुपये है उनके लिए वो क्या मान लेते हैं, वो रिवेन्यू भी बोल सकते हैं और वो इनकम भी बोल सकते हैं। तो देयर इज अ वेरी थिन डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एंड इनकम। पर इनकम कभी कभी हम प्रॉफिट के सेंस में भी बोलते हैं। यस, प्रॉफिट के सेंस में भी बोलते हैं। मतलब कोई कंपनी बोलती है कि भाई मैंने पूरे साल 5 लाख रुपए इनकम हो गई मेरी। अरे भाई, इनकम तो हो गई, उसमें खर्चा तो माइनस करो। तो वो खर्चा माइनस करेंगे तो वो निकालेंगे मेरी नेट इनकम इतनी हो गई या नेट प्रॉफिट इतना हो गया। तो यहाँ पे इनकम और रेवेन्यू कभी कभी कोई अलग अलग कंपनी मिसमैच करती है। पर जो थिन डिफरेंस वो क्या है, इनकम इज अ ब्रॉडर टर्म देन प्रॉफिट। ये इनकम और प्रॉफिट में कंपैरिजन है, इनकम और रेवेन्यू में कंपैरिजन नहीं है। नॉर्मली कंपनी रेवेन्यू और इनकम को सेम यूज करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूं, इनकम इज ब्रॉडर टर्म इन प्रॉफिट एंड इंक्लूड प्रॉफिट एक्टिविटी अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सपोज करो कि मैं हूं एक कंपनी, मैं लोगों को सर्विस देता हूं, मैं लोगों को ITR भराता हूं, इनकम टैक्स रिटर्न भराता हूं, तो मेरी सपोज करो 10,000 रुपीज़ इनकम हो गई, सॉरी 1 लाख रुपए मेरी साल की इनकम हो गई। उसके अलावा मुझे बैंक से इंटरेस्ट आता है, वो भी मेरी इनकम है। मैंने रद्दी वाले को सामान बेचा 5,000 का, वो भी मेरी इनकम है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इनकम एक ब्रॉडर टर्म हो गया, एक बड़ा टर्म हो गया जो प्रॉफिट से बड़ा टर्म है। अगेन मैं बता रहा हूं, बहुत सारी कंपनी अभी भी मतलब कंफ्यूज होती है, कोई इनकम बोलता है, कोई प्रॉफिट बोलता है, एक्सेट्रा। तो इनकम इज अ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, इट इंक्लूड बोथ ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग बोथ, इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सम पर्सन यूज इनकम एज अ रेवेन्यू वाइल सम पर्सन यूज एज अ प्रॉफिट। थोड़ा सा यहाँ पे मतलब अलग अलग कंपनी अलग अलग टर्म में यूज करती है, पर आपको मालूम चल जाएगा। क्लियर है? तो इनकम डिफर फ्रॉम द प्रॉफिट। तो सपोज करो कि यहाँ पे मेरे एक कंपनी है, उसने इतने का सामान बेचा, उसको इतने इंटरेस्ट इनकम आया, उतनी रेंटल इनकम आया, तो उसकी इनकम कितनी हो गई, 8 लाख रुपए प्लस 30,000 प्लस 20,000 यहाँ पे इनकम हो गई। आइडियली इसके अंदर भैया मुझे खर्चा भी तो माइनस करना चाहिए ना। जब मैं अपने से खर्चा माइनस करूंगा तब मेरा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। तो प्रॉफिट रेफर टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंस इन द बिजनेस। अगर मेरे खर्चे के खर्चा माइनस करने के बाद जो भी मेरा निकलता है वो मेरा प्रॉफिट। मैंने सामान बेचा, ये पेन बेचा 10 रुपए का, अब यार ये 6 रुपए का, तो मेरा खर्चा भी तो आया होगा। तो अगर मैं इनकम में से खर्चा माइनस कर लूं तो मेरा क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा। और प्रॉफिट में से क्या, तो रेवेन्यू से माइनस करूं, इनकम से माइनस करूं। पर अगर जो प्रॉफिट होता है वो भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है मेरा नेट प्रॉफिट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है जब मैं कोई सामान में जो सामान के अंदर मतलब जो सामान बनाने में जो मेरी जो मेरा खर्चा गया वो माइनस करूंगा तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। तो 10 रुपए का मैं पेन बेचता हूँ, 6 रुपए का इसके अंदर सामान गया, इंक गया, प्लास्टिक गया, जो सामान बनाने के लिए मैंने लेबर को पैसे दिए, तो वो सब माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको मैं बोलता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद मैं सामान सेल भी तो करता हूँ लोगों को, मैं सामान सेल भी तो करता हूँ। तो जब सामान सेल करने के लिए मुझे सेल्समैन लगाना पड़ेगा, मुझे टीवी में ऐड लगाना पड़ेगा, मुझे पेपर में एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, मुझे एम्प्लॉय को सैलरी देनी पड़ेगी, जो मेरे ऑफिस में बैठे हैं मुझे ऑडिट एक्सपेंस देने पड़ेंगे। तो वो सब जब खर्चे माइनस करूंगा तब वो मेरा निकलता है नेट प्रॉफिट निकलता है। ये अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे कि ग्रॉस प्रॉफिट निकलता कैसे है, नेट प्रॉफिट निकलता कैसे है, वो मेरा फाइनल अकाउंट के लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा। पर अभी हम क्या समझ रहे हैं कि सपोज करो मैंने सामान बेचा 8 लाख का, मेरी डायरेक्ट कॉस्ट 3 लाख है, मेरी फाइनेंस कॉस्ट है 2 लाख। तो यहाँ पे 8 लाख में से टोटल जो मेरा खर्चा है 3 लाख और 2 लाख, मतलब टोटल 5 लाख का खर्चा, 8 लाख माइनस 5 लाख, तो टोटल जो मेरा जो प्रॉफिट हो गया वो 3 लाख रुपए हो गया।
गया। अब अगर इसमें से मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालूंगा तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, 8 लाख का मैंने सामान बेचा, 3 लाख तो डायरेक्ट इसके अंदर बनाने में खर्चा आ गया, तो 8 लाख माइनस 3 लाख कितना होता है, 5 लाख तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। और ग्रॉस प्रॉफिट में फिर मैंने फाइनेंस चार्जेस माइनस किए तो मेरा कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपए मेरा ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है। ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंट रेवेन्यू फ्रॉम द सेल्स ऑफ सर्विसेज ओवर द डायरेक्ट कॉस्ट। नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट अर्न आफ्टर अलाउइंग ऑल एक्सपेंडिचर, जो मेरे सेल्स के खर्चे होते हैं, ऑडिट के खर्चे होते हैं, ट्रैवलिंग के खर्चे होते हैं, प्रिंटिंग के खर्चे होते हैं, वो सब माइनस करने के बाद मेरा नेट प्रॉफिट निकलता है। अब बारी आई ये गेन क्या होता है। देखो गेन और प्रॉफिट में एक फर्क है। गेन हम नॉर्मली कब यूज करते हैं, जब कोई कंपनी वन ऑफ कोई आइटम करती है। जैसे मैं आपको बताया ना, कंपनी ने यहाँ पे एक लैंड है 50 लाख का, उसको बेचा 67 लाख में, तो 50 लाख का लैंड बेच दिया 67 के अंदर, मतलब 17 लाख रुपए। अब ये कंपनी का मेन काम लैंड बेचना, बिल्डिंग बेचना नहीं है। कंपनी का मेन काम क्या है, कंपनी का मेन काम है पेन बेचना। अब कंपनी के पास लैंड था, उसने बेच लिया, उसको बेचने से जो उसको फायदा हुआ उसको मैं नॉर्मली प्रॉफिट नहीं बोलता हूं, उसको मैं क्या बोलता हूं, गेन यूज करता हूं। तो ये जो प्रॉफिट है ना, इसको मैं टर्म क्या यूज करूंगा, गेन। अरे है तो ये प्रॉफिट, 50 का मैंने 67 में बेचा 17 लाख, पर जब मैं अकाउंटिंग की टर्म में यूज करूंगा तो उसमें नॉर्मली मैं यूज करता हूं गेन। तो गेन का मतलब क्या होता है, इट इज अ प्रॉफिट ऑफ द इरेगुलर और नॉन रिकरिंग नेचर। जो मेरा आइटम होता है जो इरेगुलर है, या रोज थोड़ी लैंड बेचूंगा, पेन रोज बेचूंगा, उसको बेचने से खर्चे माइनस करने के बाद वो मेरा प्रॉफिट होता है। पर मैंने लैंड हर साल थोड़ी बेचूंगा, तो वो बेचने पे जो मुझे फायदा हुआ वो मेरा क्या होता है, मेरा गेन होता है। इट इज अ मॉनेटरी बेनिफिट एक्सेट्रा। चलो अब ये लॉस क्या होता है, लॉस का मतलब होता है मेरा नुकसान होता है। व्हेन द टोटल एक्सपेंस एग्जिट द टोटल रेवेन्यू, मेरा रेवेन्यू 20,000 और एक्सपेंस है 25,000, तो भैया रेवेन्यू 20, खर्चा आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया 20 माइनस 25, तो मेरा 5,000 क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब खर्चा, और जब मैं अपने रेवेन्यू से खर्चा माइनस करता हूं, अगर वो पॉजिटिव में आ रहा है तो प्रॉफिट है, नेगेटिव में आ रहा है तो लॉस है। कब समझ में आया? अरे बट ऑब्वियस, मैंने 1 लाख रुपए का पेन बेचा, खर्चा आया 70,000, तो 30,000 रुपए क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट हो गया। मैंने 1 लाख का पेन बेचा, खर्चा आ रहा है 1,40,000, तो इसका मतलब है 40,000 का क्या हो गया, मेरा लॉस हो गया। क्या हो गया, मेरा लॉस हो गया। क्लियर है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू में आपको बता ही चुका हूं, व्हाट इज ऑपरेटिंग रेवेन्यू और नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू आपका एकदम क्लियर है। चलो ये आपका क्लियर हो गया। चलो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, प्लीज आप वहां जाके बाय कर सकते हैं। एंड यस, मेरी जो अकाउंट फंडा के जो यहाँ पे आप ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक करोगे, वहां पे मेरा प्रीमियम कोर्स अवेलेबल है 11th और 12th का प्री रिकॉर्डेड, ओनली 299 रुपये पर मंथ रखा हुआ है। पूरा 240 आवर्स का जो कोर्स है वो वहां पे मैंने प्री रिकॉर्डेड वहां पे रखा हुआ है, तो प्लीज आप वहां पे जाके आप बाय कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ये डेटर्स क्या होते हैं, गुड्स क्या होता है। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।